नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हिंदी दिवस है। हर बार हर साल एक चर्चा होती है, हिंदी के उत्थान के लिए तमाम कवायतें होती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा सर हैं। सर के बारे में सर प्रखर वक्ता हैं, लेखक हैं और एक बहुत मजबूत समझ रखते हैं। सर, पहला सवाल वहीं से शुरू कर रहा हूँ। हिंदी वर्तमान में किस स्थिति में है? क्योंकि सरकारी दावों पे नहीं जाना चाहते, लेकिन जो एक्चुअल स्टेटस है अभी, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक शेर है, वो शेर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका भाव ये है कि उसने तो मुझे एकदम डुबो देने के लिए नदी में ढकेल दिया था, लेकिन अंजाम ये हुआ कि मैं तैराक हो गया। तो हिंदी के साथ उसके जन्म से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है, उसे बार बार कहीं न कहीं से हम सारे लोग जो कहीं न कहीं से इस बात के दोषी हैं कि हम सब ने एक एक धक्का दिया। हम एक राष्ट्र हैं, एक देश हैं, तो एक भाषा नहीं हो सकते। ठीक है, हम बहुभाषी हैं, उसका स्वागत है, हमारा चरित्र है, हमारे देश का की एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हमारी एक संपर्क भाषा तो होनी ही चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा, एक पिता के कई बेटे हैं, तो हर बेटे का गुणशील रूप एक अलग अलग होता है, लेकिन उन सारे पिताओं से मिलके पिता जो है सारे बच्चों से मिलके एक मजबूत और व्यक्तित्वशाली पिता बनते हैं। ये बात हिंदी के साथ होनी चाहिए, लेकिन हिंदी के साथ तो ये हुआ कि इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो एक जागतिक, यानी जब से भूमंडलीकरण हुआ है, तब से एक ऐसा प्रभाव पड़ा है वैश्विक स्तर पर कि इतने उपभोक्ता हैं। अब मैं देखिए बाजार की भाषा बोल रहा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। हिंदी के इतने उपभोक्ता हैं कि पूरे विश्व की सरकारों पर एक दबाव है कि हमारे लोग जो विपणन में हैं, विज्ञापन में हैं, बाज़ार में हैं, मीडिया में हैं, फिल्म में हैं, सामान जिनको बेचना है, चाहे चाइना को बेचना हो चाहे अमेरिका को बेचना हो, उसको हिंदी सीखनी पड़ेगी। और फिर मातृभाषा का एक ऐसा लगाव होता है। इतने देशों में भारतीय गए हैं, कहीं गिरमिटिया होके गए तो तमाम देशों में वो राष्ट्राध्यक्ष हो गए। बहुत जगहों पर हमारे भारतवर्ष के युवाओं का जो मस्तिष्क है वो इतना उर्वर है कि वो अमेरिका से और पूरे यूरोप में छाए हुए हैं। तो जैसे माँ का दूध, हमेशा लोग कहते हैं कोई बात होगी माँ का दूध याद दिला दूंगा, तो उसी तरह भाषा है। भाषा माँ का दूध है, जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो याद आती है। तो इस तरह से हिंदी विश्व में फैल गई। तो हिंदी पर किसी कृपा नहीं है, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही, हिंदी अपने आप बढ़ी है। अगर थोड़ा सा इसे जो सरकारी सहयोग, दृढ़ इच्छा शक्ति अगर हमारे पास हो, तो भारत की एक मतलब मजबूत, यशस्वी और अच्छी भाषा नीति हो सकती है, और हिंदी देश की राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा बन सकती है। हिंदी ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। अगर किसी को ये लगता है कि हिंदी ने किसी का कुछ छीन लिया है, कुछ बिगाड़ दिया है, तो मैं उनसे कहता हूँ तुम इसको 7 तरकुल नीचे हिंदी को ज़मीन में गाड़ दो भाई। लेकिन हिंदी से अगर तुमको कुछ मिला है, हिंदी से अगर तुमको राम श्याम मिले हैं, मैं उदाहरण देता हूँ जो सब लोग समझ सकें, हिंदी से तुमको इतने अच्छे कवि मिले हैं। हम तो संस्कृत और हिंदी में भी कोई फ़र्क नहीं समझते साहब, दोनों माँ बेटी हैं। हिंदी को नहीं समझोगे, संस्कृत समझ में नहीं आएगी। तो अगर इस देश की परंपरा को जानना है तो आपको पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी। गड़बड़ बसे है अमित जी कि हम हिंदी भाषी लोग दूसरों के साथ निर्वाह में पीछे पड़ जाते हैं। जैसे त्रिभाषा फार्मूला सरकार ने लागू किया कि भाई दक्षिण के जो लोग हैं वो अपनी भाषाओं के साथ
जैसे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, उसके साथ एक अंग्रेजी और एक हिंदी। तो हम भी हिंदी के साथ, अगर अंग्रेजी ही हमारा बेड़ा पार करताती है तो अंग्रेजी के साथ हिंदी पढ़ते हैं, तो ये कोई न कोई दक्षिण भारत की भाषा पढ़ें। लेकिन हम जो ये इस हिंदी क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने ईमानदारी से इस बात का पालन नहीं किया। जब सारे बाध्यकारी नियम हुए सरकार के, तो हमने क्या किया कि हम संस्कृत ले लेते हैं, कहीं कुछ लोग उर्दू ले लेते हैं, कहीं कुछ लोग कुछ कर लेते हैं। तो उनको, दक्षिण के लोगों को लगता है कि साहब ये लोग तो हमारा पढ़ते नहीं, अपना पढ़ने के लिए दबाव बनाते हैं, विरोध का कारण यही हो जाता है। देश भर में जो आपने जिक्र किया, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ें बट सी गई हैं। उत्तर भारत की बात हो या फिर दक्षिण की बात हो, आपने जैसा जिस चीज़ को उठाया है, तो ये खाई जो है ये और गहरी होती जा रही है। इस तरह में हम हिंदी को जिस स्थान पर ले जाना चाहते हैं, विस्तार आपने कहा कि अपने आप हुआ, स्वाभाविक था, देशों में, अलग अलग देशों में पहुंची। तो इसका क्या समाधान हो सकता है कि ये जो खाई है ये अब पटना शुरू हो, दक्षिण में भी, उत्तर में भी। महाराष्ट्र के हालात देखिए कि वहाँ पर हिंदी भाषी लोगों के साथ किस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इससे तो बंटने जैसी स्थिति शुरू हो गई। देखिए, अस्मिताओं के आंदोलन, ये एक राजनीतिक परिभाषा में पारिभाषिक शब्दावली है, हर देश में होते हैं। उसमें जब अस्मितामूलक आंदोलन होते हैं तो सबसे पहले भाषा को लोग पकड़ते हैं। हमारे बहुत चर्चित कवि हुए हैं सुदामा पांडे धूमिल, उनका कहना है कि भाषा उस दरिंदे का कौर है जो संसद में कुछ और, सड़क पर कुछ और है। तो लोग क्या करते हैं कि भाषा को, चाहे मराठी के समानांतर हिंदी का विरोध करना हो, मलयालम के, तेलुगु के, लोग रख देते हैं। दरअसल उनमें तो कोई विरोध ही नहीं है। हिंदी की जो अपनी बोलियां हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, अवधी हो, मैथिली हो, इनके लोग भी हिंदी के बरक्स आंदोलन चलाते हैं कि साहब हमको 8वीं अनुसूची में दो, हमको स्वतंत्रता दे दो, हम तो स्वतंत्र। अरे भैया, आपकी स्वतंत्रता का हरण किसने कहा है? क्या एक घर में बड़ी बहन और छोटी बहन नहीं रहती? तो क्या छोटी बहन का मान कम होता है क्या बड़ी बहन से? कोई पिता और माता छोटी बहन को क्या 1 रोटी देता है, बड़ी बहन को 2 रोटी देता है? तो ये समझ की कमी के कारण इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो लोग जो भाषाई तौर पर लोगों को आलोड़ित करते हैं या इस तरह की बात करते हैं कि साहब तुम्हारा छिन जाएगा, तुम्हारा छिन जाएगा। अरे भाई, तुम क्यों नहीं कहते हो कि अंग्रेजी से तुम्हारा छिन रहा है? जितने पब्लिक स्कूल के, अब साहब इस देश में ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि हमारा एक भी विद्यार्थी या उसका पालक, उसका पिता कल्पना नहीं कर सकता कि वो 4.5 लाख रुपए दे के हिंदी पढ़ाएगा बीए में। तो अगर तमाम बड़ी जगहों पर और बड़ी पोस्ट पर अंग्रेजीदार लोग आते हैं, तो आप एक बार हिंदी का करके देखिए ना। आप देखिए कि हिंदी के विद्यार्थी का IQ क्या कहीं उससे कम है? जिस भाषा में ढंग से अपने को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं हो, PUT पुट और BUT बट हो, आज तक इसका जो निर्णय नहीं कर पाए। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा, भाषा तो आप चाहे लैटिन सीखिए, फ्रेंच सीखिए, जो भी सीखिए, उसमें बहुभाषी हो जाइए। हमने तो 10 वर्ष तक PhD की राहुल सांकृत्यायन पर, वो तो 48 भाषाएं जानते थे। तो साहब आप कोई भाषा सीखिए, लेकिन दूसरी भाषा को कमतर मत बनाइए। तो इस आपके सवाल पर, वो बहुत कठिन सवाल है और उसका जवाब ये है कि भैया, कोई भी घाव बिना मरहम के नहीं भरेगा। सर, मरहम लगाओ, अगर कहीं घाव है तो उसको भरो और सारी चीज़ों को ईमानदारी के साथ फलक पर रख लो, लोग अपने आप उसको चुन लेंगे। सर, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की बात होती है, जो रोजगार है वो हिंदी से कितना बढ़ पाएगा, तमाम अलग अलग क्षेत्रों की बात होती है। कभी इंजीनियरिंग हिंदी भाषा में पढ़ाने की बात होती है, लेकिन दबी जुबान से ये भी कहा जाता है कि ऐसा भी संभव नहीं हो पा रहा है, इस तरह से रोजगार नहीं वो हो पाएगा। इसके लिए सरकारी स्तर पर किस तरह के प्रयास हों कि ये चीज़ें और बेहतर हो पाएँ, हिंदी बड़े पैमाने पर
चूँकि सिर्फ बोल चाल की बात नहीं, वो कमर्शियल एस्पेक्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है, रोज़गार के दृष्टि से देखना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे ये सब हो पाए? जी हाँ, एकदम सही कहा आपने। लेकिन कई बार जब जो व्यवस्था है वो किसी चीज़ को करने या देने में असफल हो जाती है तो बहुत सारे मिथक गढ़ती है, और उससे वो धीरे 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 परम सत्य हो जाता है। ये कहना कि हिंदी से रोज़गार नहीं है, बीच के दिनों में हिंदी पर अच्छा खासा ध्यान गया था लोगों के, तो हमारे 50% लड़के हिंदी लेके आईएएस हो रहे थे। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैंने नीचे लिखवाया है, हमारा हर विद्यार्थी ज्यों घुसे त्यों उसको पढ़ने को मिले कि आप इस बात पर गर्व कीजिए कि आप राष्ट्रभाषा हिंदी विभाग में हैं। आखिर लोगों को हीन और उनकी मनोग्रंथि को इतना दुर्बल क्यों बना दिया कि हमारे लोग ये सोच करके डरने लगे? उनका जो उद्यम है और जो आकांक्षा है उसमें वो अल्प प्राण हो गए। हमारे रीवा विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के विद्यार्थी मणिपुर से लेकर के पोर्ट ब्लेयर तक कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ ग्रामोदय, नवोदय, ये केंद्रीय विद्यालय में न हो, महाविद्यालयों में प्रोफेसर न हो। हमारे तो विद्यार्थी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर होने से लेकर के और आईपीएस और पुलिस महानिदेशक, सहायक पुलिस महानिदेशक तक गा रहे। तो आखिर वो हिंदी पढ़ के ही गए हैं ना, और वो भी 93 में हिंदी विभाग की शुरुआत हुई। मैं तो 94 में यहाँ आया। तो जो लड़के कर रहे हैं वो बहुत ढंग से कर रहे हैं। बैंकों में, सारे राष्ट्रीयकृत संस्थानों में, सब जगह हिंदी का रोज़गार है। मनोग्रंथ ये है कि हाई स्कूल फेल एक आरएमपी डॉक्टर जो झोला छाप नई गढ़ी के एक छोटे से किसी कस्बे में बैठे या कहीं भी बैठे, कलकत्ता में बैठे, चाहे बंगाली टोला में बैठे, चाहे बेला में बैठे, वो भी अपनी इतनी पर्जी धुर निरक्षर को अंग्रेजी में दवा लिखता है, एनासिन, एसिलाक और क्या क्या। ये तो मेंटेलिटी हुई ना साहब, ये तो मानसिकता है। हर न्यायालय बड़ा छोटा लगभग अंग्रेजी में लिखते हैं अपने निर्णय। आप विज्ञान पढ़ाते हैं, आप तकनीक पढ़ाते हैं, तो आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, सोशल साइंसेज सबकी पढ़ाई अंग्रेजी में करेंगे और कहेंगे कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कहाँ से पूर्णता आएगी? हिंदी के लड़के हिंदी में पढ़ा के देखो तो। लोगों को हिंदी में बैंक का विड्रॉल भरना नहीं आ रहा है, आपने तो उनको इतना हीनतर ग्रंथि का शिकार बना दिया। आज ही मैं डांट रहा था, रोज डांटता हूँ 2-4 विद्यार्थियों को, हिंदी में एमए करते हो, हिंदी में पीएचडी करते हो, हस्ताक्षर तुम अंग्रेजी में करते हो। 98% लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर रहे हैं। उनको कह दीजिए जरा इंग्लिश की स्पेलिंग बताओ, नहीं मालूम है, केवल अपना नाम लिखना जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कर रहे हैं। वही कॉम्प्लेक्स है कि जब हम अंग्रेजी में नाम लिखेंगे, एक लॉज में जो 150 रुपये का कमरा है उसका रजिस्टर जाके आप चेक कर लीजिए, उसमें ठहरने वाले 80% लोग अपना नाम अंग्रेजी में लिखते हैं। अरे साहब ये क्या तमाशा है? दिनेश कुशवाहा हिंदी में लिख देंगे तो वो क्या छोटे हो जाएंगे? बुला लिया उन्होंने किसी सब, चाहे मेडिकल का प्रोफेसर हो, इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हो, किसी का हो, खड़ा करा लीजिए हमारे कृतित्व और व्यक्तित्व के सामने। कहाँ से हम हिंदी के अध्यापक होने के कारण हीनतर हैं भाई? कहीं से नहीं है। तो सबसे पहले ये भाव भरना होगा उन लोगों पर। तमाम लोगों ने भरा भाई, महात्मा गांधी ने भरा, सुभाष चंद्र बोस ने भरा, रविंद्रनाथ टैगोर। आप बंगाल में चले जाओ, आप चेन्नई चले जाओ, आपको लगता है कि भाषा के स्तर पर आप विदेश में आ गए। आपकी बात का प्रत्युत्तर नहीं मिलता, कोई बताता नहीं, सब जानते हैं हिंदी। सिनेमा लगेगा तो सब घुस जाएंगे देखने के लिए। और देखिए कि विडंबना एक शब्द है हिंदी में, अंग्रेजी के आयरनी से आया है कि हिंदी में 100-200 करोड़ की लागत लगाकर फिल्म बनाने वाला, उस फिल्म में अभिनय करने वाला, उससे करोड़ों करोड़ कमाने वाले, और पूरे 3 घंटे तक हिंदी स्पीकने वाले फिल्म में, उनका आप अमित मिश्रा चले जाएं उनका इंटरव्यू लेने के लिए तो अंग्रेजी में बोलेंगे।
और जिनको नहीं अंग्रेजी आती है ज़बरदस्ती फीस दे करके अंग्रेजी सीखते हैं। तो सीखो भाई, लेकिन जब हम तुम्हारी हिंदी फिल्म की सफलता पर तुमसे इंटरव्यू लेने आए हैं, तुम्हारा तो हिंदी में कम से कम जवाब दे दो, कृपा करो। हिंदुस्तान में रहते हो, और नहीं तो हिंदुस्तान को इंग्लिस्तान कहना शुरू कर दो। तो ये तमाम, ये सिर्फ मेंटेलिटी है, मानसिकता है। उस मानसिकता के कारण लोगों के अंदर एक ग्रंथि बन गई कि हम हिंदी बोलेंगे। लोग रेलगाड़ियों में चलते हैं, मजाक लोग करते हैं कि भाई अंग्रेज़ी नहीं पढ़ने आती, तब भी अंग्रेज़ी अखबार लेकर के हाथ में लपेट के दिखाते हैं अंग्रेज़ी दाँ हैं। तो भाई देखिए, जो आदमी अपनी माँ को कमतर समझेगा वो उसे गोदाम में बंद कर देगा कि उसके दोस्त मित्र रिश्तेदार कोई देख न पाएँ कि इनकी माँ है ना। और एक सेंटेड पेंटेड वेल डेकोरेटेड पाउडर साउडर लगाई औरत को बोलेगा हमारी माँ है, जबकि वो कहीं से उसकी माँ नहीं। तो मैं तो इसी तरह से इसको समझता हूँ। कुल मिलाकर सर ने जो बातें कही वो साफ हैं कि दिखावे से दूर होना पड़ेगा, मूल को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम हिंदी को उस स्थान तक पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।